अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहेल माशू। आज हम अपनी सीसी 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है वो है पाकिस्तान की जो फर्स्ट कैबिनेट है 1947 में जो बनी थी राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वो क्या थी, उसमें कौन कौन से लोग थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। एसपीएससी मोस्ट यूजुअली इस टॉपिक को, पोस्ट पार्टीशन को, बड़े ही ध्यान से देखती है और इससे बहुत सारे सवालात पूछती है। अगर आप सीसी स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में बैठे हैं आज से पहले तो आपको पता होगा कि फ़र्स्ट कैबिनेट से हमेशा एक या दो सवालात आते रहते हैं। तो इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि वो यहाँ से कोई ना कोई सवाल बनाएंगे। तो लेट्स सी कि फ़र्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान 1947 में कितने लोग थे, उनके क्या पोर्टफोलियोज थे, आज हम उसको देखेंगे। ये कब बनी थी? राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, और इसका हेड था फर्स्ट कैबिनेट का, वो था लियाकत अली खान, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कैबिनेट कौन थे? नंबर 1 लियाकत अली खान, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे, और उनके पास मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का भी पोर्टफोलियो था। मतलब उनके पास दो ओहदे थे, एक प्राइम मिनिस्टर का, एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का। उसके बाद आई चुंदरीगर, जिनका पूरा नाम इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर है। ये अक्सर सवाल पूछता है, 2023 के अंदर भी इन्होंने आई चुंदरीगर का पूरा नाम पूछा था। उनका जो पोर्टफोलियो था वो मिनिस्टर फॉर ट्रेड, वर्क्स एंड सर्विसेज थे। ठीक है जी। उसके बाद अब्दुल रब निश्तर, ये मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे। उसके अलावा गुलाम मोहम्मद मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे। राजा गजनफर अली ख़ान, ये मिनिस्टर फॉर फूड, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ थे। जोगेंद्र नथ मंडल, ये लॉ मिनिस्टर थे पहले। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, मुस्लिम थे या कौन थे, ये सवाल रिपीट होता है। फजलुर रहमान, ये मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स या इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ये अक्सर पूछ लेते हैं एजुकेशन का मिनिस्टर कौन था, या होम मिनिस्टर पहला हमारा कौन था, या इंटीरियर मिनिस्टर कौन था, वो फजलुर रहमान थे। उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये वही हैं जो तीसरे नंबर पे हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। इनको रेलवेज़ का भी और पोस्टल सर्विसेज का भी हेड बनाया गया था। उनको मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन भी बनाया गया था, जिसके अंदर शिपिंग, सिविल एंड एविएशन आ जाता है। अब आप देखेंगे कि एक बंदे को 3-3 पोर्टफोलियो दिए गए हैं। उसका रीज़न ये था कि मिनिस्टर्स को ओवरलैपिंग पोर्टफोलियोज इसलिए दिए गए थे क्योंकि इनिशियली डेज़ में पाकिस्तान के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना इंस्ट्रक्चर नहीं था कि उसके लिए अलग अलग लोग बिठाए जाएं, उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिए जाएं। एक और सवाल बनता है कि इन सब का जो ओथ होता है, जब भी कोई मिनिस्टर बनता है तो इनसे ओथ लिया जाता है। तो इनसे ओथ किसने लिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, पीएम लियाकत अली खान ने, या किसी और ने? तो इसका जवाब है कि इस कैबिनेट का जो था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने ओथ इनका एडमिनिस्ट्रेट किया था टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट 15 अगस्त 1947 को। मतलब 15 अगस्त 1947 को पूरी जो कैबिनेट थी, ये 9 मेंबर्स की, मतलब 9 तो नहीं, पहले 7 हो गए, तकरीबन 7 मेंबर्स की, क्योंकि 9 इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सरदार अब्दुल निश्तर को 3 चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ पर 7 होंगे टोटल लोग। तो इन 7 लोगों की इन्होंने ओथ लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी ऑफिसेस संभाली थी। उसके बाद एक और सवाल बनता है कि पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उनके पहले स्पीकर कौन थे? उनके पहले स्पीकर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनका टेन्योर कहा था, वो 11 अगस्त पर उनका सेशन हुआ था, 11 अगस्त से 1947 से 14 अगस्त 1947 तक। ये बस इतने ही शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने प्रिजाइड ओवर की थी। और इनका रोल क्या था कि उन्होंने इनॉग्रेशन मीटिंग, जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया था, उनको हेड किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और बहुत सारे अहम मकासद जो डिसीजंस थे वो लिए गए थे। और उसके बाद जब वो गवर्नर जनरल बन गए 14 अगस्त को, तो उन्होंने प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर वाला ओहदा छोड़ दिया। तो ये भी सवाल बनता है, तो उनके बाद जो फर्स्ट इलेक्टेड मतलब ये तो कायदे आज़म तो उनको पहले से ही सिलेक्ट किया गया था क्योंकि वो हमारे लीडर थे, उनको ही लीड करना था। मगर जब वो गवर्नर जनरल बन गए तो उनके बाद फर्स्ट इलेक्टेड परमानेंट स्पीकर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बने, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान थे। आपने जो पाकिस्तान अफेयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भी एक मशहूर केस है।
जो आप आके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या जुडिशल कू को भी जिसके रेफरेंस में इसको यूज़ किया जाता है इसके नाम को भी। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो थे वो 14 अगस्त को जब वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने तो ज़ाहिर सी बात है स्पीकर की सीट खाली हो गई, तो वो मौलवी तमीज़ुद्दीन को बनाया गया। 14 अगस्त से 24 अक्टूबर 1954 तक वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीकर रहे। और ये कौन थे? फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्राम बंगाल थे। इन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट परमानेंट स्पीकर आफ्टर जिन्ना अज्यूम द गवर्नर जनरलशिप। ठीक है जी, तो ये आप याद रखना है कि ये बंगाली लीडर थे और ये बंगाल से बिलोंग करते थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन। ओके जी, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? पहले तो हमने स्पीकर रहा और उसके बाद टाइटल जो दिया गया था स्पीकर का दिया गया था। पहले प्रेसिडेंट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहा जाता है, जो 11 अगस्त 1947 को दिया गया था। और अनटिल हिज डेथ 11 सितंबर 1948 तक यही जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रहे। आफ्टर जिन्ना's डेथ मौलवी तमीज़ुद्दीन खान कैरीड फॉरवर्ड द रोल इन फंक्शनल टर्म्स एज हेड ऑफ द असेंबलीज प्रोसीडिंग। ये अब सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग बना सकते हैं कि भाई स्पीकर कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे। और प्रेसिडेंट आपने याद रखना है कि पहले इस प्रेसिडेंट और पहले स्पीकर भी मोहम्मद अली जिन्ना थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के बाद तब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ही थे जो स्पीकर भी बने, और उनकी डेथ के बाद प्रेसिडेंट भी उनको चार्ज मिल गई। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट कैबिनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आप इनसे ज़रूर देख लें और इनके नाम ज़रूर याद रखें, किनको कौन से पोर्टफोलियोज़ मिले थे और किसका क्या काम था इनिशियल डेज़ के अंदर। तो आपसे ये SPSC ज़रूर सवाल पूछेगी इससे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि अभी टेस्ट की डेट्स बहुत करीब आ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच।